नमस्कार दोस्तों, इससे आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथअप में। आज फिर से हम यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वस्तुनिष्ठ गणित का एसआर सैनी की जो भाग 2 है उसका रिव्यू लेकर के आ गए हैं। तो देख लीजिए इस बुक को अंदर से, इसकी मोटाई देख लीजिए पहले कितनी मोटी है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसआर सैनी इसके राइटर है। ये लेटेस्ट एडिशन है इसका, 2024 का ही है ये एडिशन। तो अभी 2025 से चल रहा है ना। तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा फंक्शन मिलेगा, लिमिट मिलेगी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्वाड्रेचर, है ना। ये सब कुछ मिलेगा। ये सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो 9 से 12 तक का पोर्शन है, स्पेशली 11 12 का पोर्शन है, वो कवर हो जाता है इन दोनों बुक से। अब यहाँ पर आइए थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसमें बुक में कि क्या क्या किस तरीके से है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अपने पास है कि पहला जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं फंक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले फंक्शन की परिभाषा दे रखी है कि एफ ए से बी में फंक्शन है, किस तरीके से वो फंक्शन होता है वो सब इन्होंने बता रखा है। उसका प्रतिलोम भी बता रखा है ना। फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझा रखा है। ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बता रखा है, तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। देन आफ्टर यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं पूरा इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर आपको एलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, रियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी बता रखी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला है इन्होंने बॉक्स में दे रखे हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डायग्राम दे रखे हैं कि भाई इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सब इन्होंने बता रखा है ना। यहाँ पर ये देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता रखा है, प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है। ठीक है, वो सब भी बता रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्टेप फंक्शन, उनके आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी पूरा इनका ग्राफ भी बना के दे रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ये एग्जाम में छपने वाली प्रॉपर्टीज हैं। और भी हम देख लेते हैं फिर यहाँ पर कि किस तरीके से इन्होंने बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में इन्होंने बता रखा है। फिर पॉलिनोमियल और इंटीग्रल फंक्शन किसे कहते हैं वो सब कुछ इन्होंने बता रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की गई है बहुत अच्छे से। जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट बुक है मैं कहूँगा ये, कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए भी वैसे बेस्ट है, पर अपन अगर आरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। ठीक है। यहाँ पर सब कुछ इन्होंने समझा रखा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, वो सब कुछ इन्होंने बता रखा है। फिर यहाँ पर आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं आरपीएससी में, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो वहां पर ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, कुछ प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं। फिर नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। नीचे टेबल में बता रखा है कि साइन कोस कोसेक का इंटरवल 2 पाई होता है, टेन एक्स कोटेक्स का पाई होता है, ये सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर काइंड ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार में वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सब कुछ बता रखा है। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जो आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भी इन्होंने दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किस तरीके से होते हैं, वो भी इन्होंने बता रखा है। तो एक काम अच्छा कर रखा है इन्होंने, है ना। तो इस तरीके से आप इस बुक को देख सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन भी इन्होंने बता रखा है सब कुछ यहाँ पर। देन आफ्टर यहाँ पर आएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए ये टेबल बना रखी है, कितनी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, है ना। और यहाँ पर आप देखिए ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन का जो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी बता रखी है कि y इक्वल टू एक्स अगर एक लाइन खींचेंगे तो जो फंक्शन होता है उसका इनवर्स होता है, वो दोनों मिरर इमेज होते हैं, वो सब आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वही सब इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो अच्छे से इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर देखिए पूरी टेबल से इन्होंने कवर किया है किस तरीके से। तो एक अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर अच्छे से लिखा है इस बुक को। तो जो एस्पिरेंट लेना चाहते हैं इस बुक को ले सकते हैं, इस बुक के साथ जा सकते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं अच्छे खासे इन्होंने, एग्जाम्पल भी है इसके अंदर। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज में भी आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन है। ये 21A जो एक्सरसाइज है इसमें ही कुल मिलाकर के आप 100, कुल मिलाकर के 132 क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर जो 132 से भी ज्यादा है, आई थिंक 149 क्वेश्चन है, ये देखिए 149 क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर 21B जो है इसमें भी आप देख लीजिए कि 12 क्वेश्चन है। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बस इन्हीं दो एक्सरसाइज को ही कवर करना है, जो भी चैप्टर है उसका ए और बी पार्ट ही कवर करना है। इसी तरीके से ये बुक है, आप जा सकते हैं इस बुक के साथ। तो और देखते हैं आगे, जैसे कि अच्छा अब अपन एक और चैप्टर देख लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पे भी हम फोकस करते हैं यहाँ पर।
तो इंटीग्रेशन को हम थोड़ा सा देखें तो देखिए सब कुछ इन्होंने पॉइंट वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि इसकी जो बुक है इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है, पेज क्वालिटी हल्की है दोनों बुक्स में, और जो प्रिंटिंग है वो इतनी कोई खास नहीं, क्योंकि बहुत ही हल्की स्याही का यूज किया गया है। तो उस तरीके से इसका ये माइनस पॉइंट है। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कवर कवर किया है। तो प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी सी इनकी हल्की लगी मेरे को। यहाँ पर सब कुछ है इस बुक के अंदर, कोई कमी नहीं है। सारे मेथड दे रखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत है वहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट यहाँ पर बॉक्स बना करके भी दिया है। बहुत अच्छे से दे रखा है, सारे फॉर्मूलेस दे रखे हैं। तो आप इस बुक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का पार्ट भी बहुत अच्छे से दे रखा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी अगर आप कर लेते हैं इस बुक के तो भी मैं मानता हूँ बहुत है। अगर आप पूरे क्वेश्चन ना कर पाए तो भी एग्जाम्पल के लिए के साथ भी अगर आप जाएंगे तो भी मेरा मानना है कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर एक क्वेश्चन है, अभी से आप तैयार कीजिए। जो 2026 में जो मई में, जून में और जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, तब तक आप इस बुक को कवर कर लेंगे अगर आप अभी से लगते हैं तो। टारगेट एक बना के रखिए अपना। डेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें भी सब चीज़ें इन्होंने समझा रखी है। कोचिंग वाले भी इन्हीं बुक्स की हेल्प लेते हैं और पीवाईक्यू की हेल्प लेते हैं आपको पढ़ाने के लिए। हाँ, इसकी गारंटी है। सब कुछ इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, गामा फंक्शन के बारे में बता रखा है इन्होंने। फिर गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी बता रखी है, एग्जाम्पल भी बता रखे हैं। और यहाँ पर एक वाली सूत्र है, वाली फॉर्मूला बहुत यूज होता है। गामा फंक्शन का एक रूप है, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले का ही एक रूप है ये। तो वो भी इन्होंने बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये आप देख लीजिए, तो बुक बहुत अच्छी है। और आगे भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ। अभी एक और चैप्टर देख लीजिए इसका, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। जो भी हमारे टॉपिक का सिलेबस है उसमें प्रोबेबिलिटी भी पूछी जाती है। तो स्टार्टिंग से लेकर के हर चीज़ डेफिनेशन के थ्रू बता रखी है इन्होंने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा फॉर्मूले तो होते नहीं है, डेफिनेशंस होती हैं, हमें समझना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्होंने बता रखी है। देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बिटवीन होती है, वो सब इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो अच्छा काम कर रखा है, अच्छी बुक है। इसमें आप देख लीजिए सारे फॉर्मूले इन्होंने डिराइव कर रखे हैं। बाकी अगर आप खुद इसको पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी अच्छी बुक है ये। बाइनोमियल वाला भी हमारे पास है कि बाइनोमियल का माध्य क्या होता है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं पर बता रखा है। बेस थ्योरम है हमारे सिलेबस में, देखिए बेस थ्योरम बता रखी है इन्होंने, टोटल प्रोबेबिलिटी बता रखी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो भी बता रखी है ना। और फिर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो ऐसे आप इनको कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मैथ्स आपकी बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपको इस बुक को लेने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि क्यों लिया। हाँ, शर्त ये कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे सारे एग्जाम्पल है, ये ट्रिपली में आए हुए, आईआईटी जेई में आए हुए। आजकल ये जो आईआईटी जेई में 2007 8 10 में आए हुए वही आरपीएससी पूछ रहा है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। 35 है, कितने सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके सामने सारे क्वेश्चन। ये देखिए 47 तक तो यहाँ पर है। देन आफ्टर 91 एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक्सरसाइज में ही आपको लगभग लगभग यहाँ पर 195 मतलब लगभग 200 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो कितना अच्छा है यहाँ पर। फिर 35 बी है ना। तो ये एक अच्छी बुक है, आप इसके लिए जा सकते हैं। सो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।